पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, इसका ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो इंसान भगवान को पूजता है उसको भगवान नहीं मिलते, यानी महादेव नहीं मिलते हैं। जो नहीं पूजता है, जो नहीं मानता है, जो नहीं पूजा पाठ करता, उनको मिल जाते हैं। तो ये भी गुरु भाई गुरु बहना अपने अपने कर्म का लिखा जोखा है। अगर हम एक होता है, लोग पूजा करने जाता है, चाहे मंदिर में जाओ चाहे कहीं जाओ, तो पूजा में ध्यान नहीं रहता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। वो शरीर से हाथ से पूजा करता है, लेकिन दिल से पूजा नहीं करता है। तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? कुछ लोग होते हैं जो दिल से भगवान को पूजा करते हैं, शरीर से नहीं करते हैं। वो पूजा करने जाएंगे तो उनका मन बिल्कुल पूजा में रहेगा, कोई चीज और उनके मन में कोई विचार, कोई चीज का ध्यान आ ही नहीं सकता है। तो वो मन से करते हैं, तो उनको भगवान तो मिलेंगे। ऐसे ही कहानी दो मल्लाह का है। एक गांव में दो मल्लाह रहते थे, दोनों दोस्त थे, जिगरी दोस्त। यानी वो दोनों मल्लाह कोई भी कार्य करते थे तो एक साथ, यानी बाजार जाते थे एक साथ, मछली मारते थे नदी में तो एक साथ, मछली को बेचने जाते थे तो एक साथ, कहीं यानी कोई भी काम, खेती बाड़ी कहीं भी जाते थे तो एक साथ, क्योंकि दोनों में बहुत पटरी, बहुत व्यवहार था। यानी एक भाई भाई की तरह दोनों रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों मल्लाह गए मछली मारने नदी में। जब जाल फेंके और मछली मारे तो दोनों बहुत सारा मछली मारे उस दिन, और मछली मार के लाके, अरे जितना मछली वो 2 दिन में मारते थे वो 1 दिन में मार लिए, और मछली मार के बाजार में ले गए बेचे, और 2 दिन का कमाई 1 दिन में कमा लिए। जब कमा लिए तो उसमें से जो एक मल्लाह था वो दूसरे दोस्त से अपने बोला कि दोस्त, आज मैं, दूसरे दिन की बात जो हुई, बोला आज मैं मछली मारने नहीं जाऊंगा। तो जो दूसरा उसका दोस्त था मल्लाह बोला क्यों? वो बोला कि यार 2 दिन की कमाई तो 1 दिन में हम लोग कर ही लिए हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर चलें भोले बाबा का, नहीं महादेव के, क्योंकि इतना मछली मारते हैं, इतना पाप कमाते हैं, जो जीव हम मार के बेच रहे हैं और लोग खा रहे हैं, तो पापी तो है। वो हम ही तो लगेगा। अगर हम समुद्र से मछली पकड़ के नहीं बेचेंगे तो लोग नहीं खाएगा। जब हम बेचते हैं तो लोग खाता है, और जो मछली बेचते हैं पैसा आता है, उसमें से हम लोग अपना घर चलाते हैं, खाते हैं। तो सोच रहा हूँ कि आज मंदिर जाके अब भोले बाबा से अपने गलती के, अपने पाप के क्षमा भी मांग लूंगा, जो मैं रोज गलतियां, रोज पाप कर रहा हूँ मछली पकड़ के बेच के, और उनसे दया भी मांगूंगा कि मुझे बुद्धि ज्ञान दो और कमाने खाने का कोई और जरिया बता दो, ताकि पाप नहीं करना पड़े, मछली नहीं मारना पड़े। तो दूसरा वाला जो था वो बोला कि ठीक है, तू जाके भगवान से अपने गलती का माफी मांग, और मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज भी मछली मारने जाऊंगा समुद्र में, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, फिर किसी दिन जाऊंगा। अब एक चला गया मछली मारने और दूसरा चला गया मंदिर पूजा करने। लेकिन जो मंदिर में पूजा करने गया था, पूजा तो शरीर से कर रहा था, हाथों से कर रहा था, जल चढ़ा रहा था, लेकिन उसका मन कहाँ था? अपने दोस्त के पास, जो मछली मारने गया था। अब उसके बारे में सोचने लगा कि बताओ, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ महादेव के, और वो मछली पकड़ रहा है। वो तो आज अगर ढेर का मछली मार लिया तो बहुत पैसा कमा लेगा। अब देखिए, पूजा कर रहा महादेव के, और ध्यान कहाँ है? अपने दोस्त पर, यानी
समुद्र में मछली पर, कि वो ढेर के पकड़ के आज के बेच लेगा और बहुत सारा पैसा कमा लेगा। अब मैं महादेव का पूजा करने आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? अपनी गलती की माफी मांगूंगा और मुझे तो आज कमाई हो नहीं पाएगा मेरे को। अब ये इसका ध्यान था कि मेरा दोस्त ज्यादा मछली मार के बेच लेगा, तो पूजा कर रहा, मंदिर में ध्यान है मछली पर। तो पूजा महादेव का कैसे किया? दिल से तो किया नहीं, मन से किया नहीं, शरीर से पूजा किया, तो उसको भगवान कहाँ से मिल जाएंगे? और जो उसका दोस्त मछली मारने गया था मल्लाह, उसका ध्यान मंदिर पर था। वो सोच रहा था कि बताओ, हमारा दोस्त सही बोल रहा था कि हम लोग रोज मछली पकड़ के पाप कमा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और वो अपनी पाप का गलती के तो माफी मांग लेगा, महादेव उसको माफ कर देंगे। और मैं मछली पकड़ने आ गया, मछली मारने। काश मैं भी मंदिर गया होता और महादेव से अपने पापों का थोड़ा प्रायश्चित कर लिया होता, थोड़ा क्षमा मांग लिया होता, तो क्या पता भोले बाबा मेरा भी पाप कुछ माफ कर देते, जो मैं रोज मछली पकड़ के और जीव मार के पाप कर रहा हूँ। अब जब वो मछली मार रहा है, उसका ध्यान मंदिर पर है, यानी महादेव में है, तो शरीर से वो मछली मार रहा है, हाथों से मछली मार रहा है, लेकिन आत्मा से महादेव के सोच रहा है, भोले बाबा की याद कर रहा है। तो जब वो भोले बाबा की याद कर रहा था, जो मछली मारने गया था वो महादेव में उसका चिंता था, याद कर रहा था भोले के, महादेव के। और जो महादेव का पूजा कर रहा, वो मछली में चिंता था उसका, मछली के बारे में सोच रहा था मारने के। तो जो पूजा कर रहा था उसको महादेव नहीं मिले, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था पूजा में, उसका ध्यान मछली मारने में था, समुद्र में था। और जो मछली समुद्र में मार रहा, उसका ध्यान मंदिर में था, यानी महादेव पर था। तो महादेव उसको मिले जो मछली मार रहा था। वो मछली मार के जैसे किनारे निकला, शिव गुरु महादेव उसको दर्शन दिए वहां। अब जब वो दर्शन पाया तो सोचने लगा, मेरा दोस्त मंदिर में पूजा करने गया है और महादेव मेरे पास। तब वो पूछा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमारा दोस्त आपके पूजा करने गया, आप उसको दर्शन ना दे के मेरे को दर्शन देने चले आए यहाँ पे, जो कि मैं पाप कर रहा हूँ। तब शिव गुरु भोलेनाथ बोले कि देखो मला, वो पूजा कर रहा शरीर से, दिल से नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिल और आत्मा समुद्र में है, यानी मछली पर है, कि तुम ज्यादा मछली पकड़ के बेच लोगे, ज्यादा पैसा कमा लोगे। तुम मछली मारने आए हो, तुम्हारा शरीर से तुम मछली मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे, और तुम्हारा दिल दिमाग मंदिर में था, यानी हम पर था, कि हमारा दोस्त महादेव का पूजा करके उनसे क्षमा मांग लेगा, उसका पाप कुछ महादेव कम कर देंगे, हम पाप कर रहा हूँ। काश मैं भी गया होता तो महादेव से क्षमा मांग लेता, हमके मछली मारने नहीं आना चाहिए था। तो तुम्हारा दिल मंदिर में था, हमारे ऊपर था, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दिया। तब वो मल्लाह बोला कि मेरे दोस्त के दर्शन नहीं दिए? बोले नहीं। भोले बाबा बोले नहीं दूंगा। बोले क्यों? तो उसका मन मछली में था, दिल से मेरा पूजा नहीं किया है। जब ये बात वो आके अपने दोस्त को बताया, कह रहे मैं तो भोले बाबा का दर्शन पा गया नदी किनारे, तुम गए थे मंदिर में, दर्शन मिला? बोला नहीं। तब उसका दोस्त के बड़ा तकलीफ हुआ, बोला बताओ, हम भगवान का पूजा किए तो मुझे दर्शन नहीं मिला भगवान के, और ये मछली पकड़ रहा था, पाप कर रहा था, जिसको दर्शन दे दिए। ये बात सोच के वो मंदिर में फिर पहुंच गया, जो मंदिर में पूजा करने गया था। मंदिर में जाके महादेव के ऊपर सर फटक फटक लगा रोने, बोला हे भोले बाबा, आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ऐसे हमारे साथ आप क्यों किए ऐसा? महादेव फिर उसको दर्शन दिए। फिर भोले बाबा बताए कि जो व्यक्ति दिल से हमारा पूजा करेगा, भक्ति करेगा, चाहे वो पाप करे चाहे जो करे, लेकिन उसको मैं दर्शन दूंगा, क्योंकि वो दिल से मेरा पूजा करता, मेरा नाम लेता, मेरा आराधना करता है। और जो व्यक्ति शरीर से पूजा करता, दिल से नहीं करता, उसको मैं दर्शन कैसे दूं? सारी बातें जब महादेव उसको बताए तो जो मल्लाह था उसके समझ में आ गई। बोला सही बात ये भोलेनाथ, हमारा हाथ से मैं पूजा कर रहा था, शरीर से आपका पूजा कर रहा था मंदिर में, लेकिन हमारा दिल, हमारा आत्मा मछली पर था, कि मेरा दोस्त ज्यादा पकड़ लेगा, ज्यादा पैसा कमा लेगा बेच के।
और मेरा दोस्त का दिल आत्मा मंदिर में था कि मेरा दोस्त शिव गुरु से अपने पापों का क्षमा मांगने गया, पूजा करने गया, मैं मछली पकड़ने चला हूँ, जो कि मुझे भी मंदिर जाना चाहिए। हमसे गलती हुई भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं दोहराऊंगा। भोलेनाथ उसको एक मौका दिए, उसको क्षमा कर दिए, बोले आगे से गलती नहीं करना, तुम्हारी रोजी रोटी है, कमाओ खाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अच्छा ये होगा कि ये पाप की दुनिया छोड़ के कुछ अच्छा काम करो, ताकि वो काम इस जन्म में भी तुम्हारे काम देगा और अगला जन्म में भी काम आएगा, मरने के बाद भी। दोनों मल्लाह मछली मारल छोड़ के और महादेव से बोले कि मैं क्या करूं, मेरा तो यही काम है, मछली मारना सीखा, और कोई काम तो आता नहीं है। भोलेनाथ बोले कि तुम कुछ भी मत करो, तुम मंदिर में हमारे रहो, मंदिर का साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, और जो भी भक्त लोग लेके आएंगे चढ़ाएंगे, उससे तुम्हारा घर का परिवार का खर्चा आराम से चलता रहेगा, इसका टेंशन तुम मत लो, लेकिन बुरा काम छोड़ दो। केहू के इतना करोड़ों हजारों जान तुम रोज मार रहे हो, अब मार के बेच रहे हो, लोग खा रहे हैं, तो पाप तो तुम्हें लग रहा है ना, क्योंकि तुम मार रहे हो। तुम नहीं मार को बेचोगे तो कोई नहीं खाएगा, खाने वाला तो मारा लिया खा रहा है, मार तो तुम जिंदा रहे हो। दोनों पाप का दुनिया छोड़ दिए मछली मारल मल्लाह, और दोनों मंदिर में रह के महादेव का पूजा आराधना करने लगे, महादेव का भक्ति करने लगे, और दोनों शिव के शिष्य बन गए। महादेव उनको बुद्धि ज्ञान दिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं यही कहूंगी कि जब जागो जभी सवेरा, अगर महादेव दो मल्लाह का जिंदगी सुधार दिए, उनको पाप करने से बचा लिए, बुद्धि ज्ञान दे दिए, तो हमें भी ये चीज का सीख ले लेना चाहिए और अपने मन से बुरा काम छोड़ देना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ये चर्चा आज मैं गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग देखते रहें, और हमारे वीडियो के हमारे चैनल को अपना प्यार दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही एक परिवार होकर जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।